हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ट्रायंगल लेकर के आया हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रूफ करने के लिए अच्छा से लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगा। इसलिए ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखेंगे। मैं ट्रायंगल से लेके आया हूँ। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैं ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन कर चुका हूँ और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन में मेरा है, इन ए ट्रायंगल in the given figure A, B, C are given points on OP, OQ, OR। यहाँ पर A, B और C 3 पॉइंट्स है, जो कि हम लोगों का OP में OP का एक पॉइंट है A, OQ का पॉइंट है B एंड OR का पॉइंट है C। सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, गिवेन क्या है हम लोगों का, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। ए सी पैरेलल टू क्या है हम लोगों का, पी आर गिवेन है। देन वी हैव टू प्रूव दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। हम लोगों को बी सी को क्यू आर का पैरेलल वेरीफाई करना है। यानी बी हैव टू प्रूव दैट की बात जब करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। We have to prove that BC पैरेलल टू QR। ये हम लोगों को प्रूव करना है। हम लोग को करना कैसे है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो फिगर हम लोग को गिवन है, हम लोग को फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब हम लोग ओ पी क्यू ट्रायंगल में लेते हैं। ओ पी क्यू ट्रायंगल में हम लोगों को गिवन क्या है, इसमें गिवन हम लोगों को है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ये हम लोगों को गिवन है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू हम लोगों को गिवन है। तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू है और यहाँ पर ए और बी, ओ पी और ओ क्यू का एक पॉइंट, 2 पॉइंट है। तो हम लोगों का थेल्स थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा हम लोगों का, जब हम लोगों का गिवन है तो हो जाएगा हम लोगों का ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ओ बी अपॉन बी क्यू हो जाएगा। ओ ए अपॉन ए पी अपॉन ओ बी अपॉन बी क्यू होगा। हम लोगों का एक हुआ। अब हम लोग को दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा हम लोग इससे लेते हैं। दूसरा हम लोग ट्रायंगल ओ पी आर से लेते हैं। तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी आर। ओ पी आर में क्या गिवन है हम लोगों का, इसमें गिवन है हम लोगों का ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर है। इसमें भी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लेंगे क्या, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर देखिए ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
बेसिक पर ये लिखना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में देखते हैं ओ ए अपॉन ए पी और ओ ए अपॉन ए पी दोनों ही इक्वेशन में है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, फ्रॉम ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, देखिए लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 का और लेफ्ट साइड इक्वेशन 2 का दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ सी अपॉन सी आर यानी ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। हम लोग ये हम लोग का आया इन ट्रायंगल, अब लेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर क्या हम लोगों का आया हुआ है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब हम लोग अपोजिट जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी का कन्वर्स से अब लिखेंगे बाय, माने हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स है उसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी पैरेलल टू क्यू आर, लेकिन लिखेंगे यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो हम लोग इसको लिखते हैं थेल्स थ्योरम भी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के जगह पर हम लोग थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको थेल्स थ्योरम दिया है, थेल्स नाम का मैथमेटिशियन ने इसको दिया है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। देयरफॉर क्या हो गया, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूफ करने के लिए दिया था। अब हम लोग एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी फिगर में क्या, इसमें भी फिगर में दिया हुआ है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी दिया हुआ है और एल एन पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग जब इस तरीके से गिवन है हम लोगों का, इसमें वी हैव टू प्रूव दैट, तो क्लियर ही है लिखा हुआ हम लोग का, यहाँ पर लिखते हैं गिवन एल एम पैरेलल टू, जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं सी बी, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है हम लोग का। अब हम लोग ट्रायंगल में लेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, तो क्लियर है कि ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, तो लिख भी सकते हैं वी हैव टू प्रूव दैट, क्या हम लोग को प्रूव करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग को क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी है, तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल, इक्वेशन 1 हुआ बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं इसको। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए
सी, ए डी सी में लिए हम लोग, ए डी सी में। ए डी सी में हम लोग क्या लेंगे, क्या गिवन है हम लोगों का, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये तो गिवन है हम लोगों का, एल एन पैरेलल टू सी डी गिवन है। देयरफॉर इसको भी थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एल अपॉन सी एल इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन, ए एन अपॉन डी एन लिख सकते हैं। ए एल अपॉन सी एम इजकल टू ए एन अपॉन डी एम, डी एन हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों को प्रूव करना ए एम अपॉन ए बी। हम लोग इक्वेशन 2 इसको लेते हैं। अब फ्रॉम लिखते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में ए एल अपॉन ए एम अपॉन बी एम इजकल टू ए एल अपॉन सी एल दिया हुआ है, ए एल अपॉन सी एल दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं ए एल अपॉन, यहाँ पर सॉरी सी एल लिखना चाहिए था हम लोग को, यहाँ पर ए एल अपॉन सी एल लिखना चाहिए था, और ए एन अपॉन डी एन। ए एल अपॉन सी एल देखिए दोनों इक्वल है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन। लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी प्रूफ करना है। इसका मतलब इसको थोड़ा सा हम लोग रिवर्स कर देते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू डी एन अपॉन ए एन। हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, साइड ऐड 1, ऐड बोथ साइड्स 1 को हम लोग ऐड किए। हम लोग क्या किए हैं, ऐड बोथ साइड्स 1 ऐड किए हैं, तो बी एम अपॉन ए बी प्लस 1 हो जाएगा, और डी एन अपॉन ए एन प्लस 1 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एम प्लस ए एम डिवाइडेड बाई एम एंड डी एन प्लस ए एन डिवाइडेड बाई ए एन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि बी एम प्लस ए एम को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, और डी एन प्लस ए एन को हम लोग ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ए और बी लिख देंगे अपॉन ए एम कर देंगे, इक्वल टू इसको डी एन प्लस ए एन को हम लोग ए डी लिख देंगे और डिवाइडेड बाई ए एन लिख देंगे। फिर इसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को ए एम अपॉन ए बी प्रूफ करना है। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हम लोगों को ये प्रूफ हो गया। यही हम लोगों को करना है प्रूफ। ये प्रूव्ड हो गया हम लोग का। ज्योमेट्री का क्वेश्चन को बार बार करने से ही होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, और लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। यहाँ पर ट्रेपेजियम में 2 साइड्स जो होता है पैरेलल होता है, तो उसमें ए बी पैरेलल टू सी डी सी लिखा हुआ है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। और उसका डायगोनल दोनों तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, सो डैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। इस तरीके से पहले हम इसका ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम ये है हम लोगों का, ये ट्रेपेजियम हम लोगों का लिए। यहाँ पर ए लिखे, यहाँ पर बी लिखे, यहाँ पर सी लिखे, यहाँ पर डी लिखे, और इसका जो डायगोनल है
ओ ए पर, ओ पर हम लोगों का इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर पैरेलल हम लोग एक एमओ प्लॉट करेंगे। एम और ओ को पैरेलल लेंगे। किसका पैरेलल लेंगे हम लोग, डीसी का पैरेलल ले सकते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, डीसी का एक पैरेलल ले लेंगे, एमओ पैरेलल टू डीसी सपोज कर लेंगे, या एमओ पैरेलल टू एबी सपोज कर लेंगे। दोनों में से कोई हम लोग सपोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हम लोग को प्रूव करना है एओ अपॉन ओसी, या एओ अपॉन बीओ लिखा हुआ है, इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ लिखा हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यही प्रूफ करना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो गिवन है हम लोगों का वो लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम, whose diagonals AC and BD intersect at पॉइंट ओ, ए पर हम लोग इंटरसेक्ट करता है। गिवन है हम लोगों का ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी और डीसी पैरेलल हम लोगों को गिवन है। देन बी हैव टू प्रूव दैट, prove that AO upon BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या हम लोग करेंगे, एमओ पैरेलल टू AB लिखते हैं, या एमओ पैरेलल टू DC लिखते हैं। एमओ पैरेलल टू हम लोग DC ले लिए, एमओ पैरेलल टू DC एक लाइन प्लॉट कर दिए। अब हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। ADC में हम लोग क्या हम लोग को गिवन है, MO पैरेलल टू DC, MO पैरेलल टू DC, M पॉइंट है आपका A और D में। तो हम लोग थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, हम लोग थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, ये है हम लोग कहते हैं AO डिवाइडेड बाई CO, AO डिवाइडेड बाई CO इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाई DM। हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, AO डिवाइडेड बाई CO इक्वल टू AM डिवाइडेड बाई DM। हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 हुआ बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। हम थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन CO इज इक्वल टू AM अपॉन DM। AM अपॉन ये D लिखा हुआ है, AM अपॉन DM, AM अपॉन DM। अब हम लोग फिर ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल DBA में। हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं DBA में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को गिवन है DMO पैरेलल टू DC, बट हम लोग को गिवन क्या है, AB पैरेलल टू DC। देयरफॉर क्या हो जाएगा, MO पैरेलल टू AB भी हो जाएगा, MO पैरेलल टू
ए बी हो जाएगा। एमओ पैरेलल टू जब ए बी होगा तो इसको भी हम लोग थेल्स थ्योरम से क्या कर सकते हैं हम लोग, ए एम अपॉन डी एम इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। हम लोग लिख सकते हैं क्या बाय थेल्स थ्योरम से, एम ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू ऐसे ऐसे अगर जो हम लोग लिखना चाहें तो पहले ये लिख सकते थे डी एम अपॉन ए बी ए एम इजकल टू डी ओ अपॉन बी ओ, लेकिन हम लोग उल्टा लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। हम लोग थेल्स थ्योरम से लिखें बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में ए एम अपॉन डी एम, यहां पर भी ए एम अपॉन डी एम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या हम लोग लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे, हम लोग का ए एम अपॉन डी एम और ए एम अपॉन डी एम दोनों इक्वेशन में इक्वल है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये लिखेंगे हम लोग। हम लोग को अब प्रूफ क्या करना था, ए ओ अपॉन बी ओ। हम लोग को देखिए प्रूफ करना था ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब इसको हम लोग उसी तरह से मैनेज कर देते हैं, ए ओ अपॉन बी ओ यहां पर ले आते हैं, ए ओ हुआ, ये बी ओ यहां पर आ जाएगा, तो सी ओ नॉमरेटर में चला जाएगा और डी ओ। इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। यही प्रूफ हो गया। हम लोग थेल्स थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं। अब एक अनदर क्वेश्चन इसी तरह से ट्रेपेजियम का एक और भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। जो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, सच डेट ऐसा इंटरसेक्ट करता है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ गिवन है। तब हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम हुआ। जस्ट पिछला क्वेश्चन के जैसा है। पिछला क्वेश्चन में ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम गिवन था, तब हम लोग को प्रूव करना था ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यहां पर ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ गिवन है, तब हम लोग को प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। फिगर इस तरीके उसी तरह से बना रहे हैं, एक ट्रेपेजियम टाइप का फिगर बना रहे हैं। एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और डायगोनल को इंटरसेक्ट कर देते हैं। डायगोनल को इंटरसेक्ट कर देते हैं, ये इंटरसेक्ट ओ पर कर रहा है, और एक यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वही करेंगे एम ओ, जो पैरेलल होगा, कि पैरेलल ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखना क्या है, लिखना है कैसे कैसे तो समझ में आ जाएगा हम लोग को। लिखना है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, वही लाइन लिखना है, हुज डायगोनल्स ए सी एंड ए बी डी बी बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट एट ओ, सच डैट, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, सच डैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ने डेट इज ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन
डी ओ। इसको इक्वेशन 1 लिख लिया हम लोग। ये इक्वेशन 1 लिखे या नहीं लिखे छोड़ देते हैं, यही हम लोग को प्रूव कर, ये हम लोग को गिवन है। इक्वेशन 1 लिख ही लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब करेंगे क्या इसमें, कंस्ट्रक्शन में करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ड्रॉ MO पैरेलल टू DC। MO को DC का पैरेलल हम लोग रख लिए। अब हम लोग फिर उसी तरह से ट्रायंगल हम लोग ADC में लेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ADC, फ्रॉम ट्रायंगल ADC में लेते हैं। ADC में क्या हम लोगों को दिया हुआ है, MO पैरेलल टू, ये कंस्ट्रक्शन से है, MO पैरेलल टू DC। MO पैरेलल टू DC है तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का AO अपॉन CO इक्वल टू AM अपॉन DM। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, बाय थेल्स थ्योरम से हुआ। हम लोगों को प्रूफ करना है AB पैरेलल टू DC। हम लोगों को प्रूफ करना है AB पैरेलल टू DC, यानी ABCD एक ट्रेपेजियम होगा। तो हम लोग क्या करना, यहाँ पर लिखे नहीं, हम लोग को लिख देना चाहिए था, सच डेट दिस है, वी हैव टू प्रूव डेट। यहाँ पर लिख देते हैं, वी हैव टू प्रूव डेट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। से हम भूल गए थे लिखने के लिए, ट्रेपेजियम यानी डेट इज AB पैरेलल टू DC हम लोग को करना है। पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, AO अपॉन CO हो गया इज इक्वल टू AM अपॉन DM हो गया, AM अपॉन DM हो गया। बट गिवन AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। ये गिवन है, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हम लोग को गिवन है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर AO अपॉन CO के जगह पर हम लोग BO अपॉन DO लिख देंगे, BO अपॉन DO लिख देंगे इक्वल टू BO अपॉन AO अपॉन CO के जगह पर हम लोग लिख देंगे BO अपॉन DO लिख देंगे। तो BO अपॉन DO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, AM अपॉन DM, AM अपॉन DM हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल DBA में क्या है हम लोगों का, M एंड O। यहाँ पर M AD का एक पॉइंट है, O BD का एक पॉइंट है। M एंड O आर पॉइंट्स ऑन AD एंड DB रेस्पेक्टिवली। हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर M AD का एक पॉइंट है, O DB का एक पॉइंट है। तब हम लोग लिख दिए हम लोग सच डेट पॉइंट तो है, सच डेट BO अपॉन DO इज इक्वल टू AM अपॉन DM। देन इस तरीके से हम लोगों का पॉइंट तो है ही, BO अपॉन DO लिखा हुआ है एंड AM अपॉन DM लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ हम लोग
अगर थेल्स थ्योरम देखते हैं, ये डी लिखे हुए हैं। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या होगा, जब ये साइड प्रोपोर्शनल होगा, यानी बीओ अपॉन डीओ और एएम अपॉन डीएम होगा, तो बाय कन्वर्स ऑफ, देन बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, लाइन एमओ पैरेलल हो जाएगा ए बी का, एमओ पैरेलल हो जाएगा ए बी का, एमओ पैरेलल टू हो जाएगा ए बी, एमओ पैरेलल टू हो जाएगा ए बी हो जाएगा। बट बाय कंस्ट्रक्शन, एमओ पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बट बाय कंस्ट्रक्शन एमओ पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी सी, ए बी पैरेलल डी सी हो जाएगा। जब ए बी पैरेलल हो गया डी सी का, ए बी पैरेलल डी सी का हो गया, तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में दो साइड्स जो होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का दो साइड्स अगर पैरेलल है तो ट्रेपेजियम कहलाता है। सो दैट ए बी सी डी विल बी ए ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम। अब अगर पूरा दिखा नहीं है, कहीं पर ढक जाता है, तो देखिए इस तरीके से है हम लोगों का, और फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि कहीं पर लिखने में ढक जाता है। तो ये ए बी सी डी विल बी ए ट्रेपेजियम हम लोग का हो गया, डेट्स ऑल, यही प्रूव्ड हो गया हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर समझ में नहीं आ रहा है कहीं पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर से मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।